मृत्यु के बाद व्यक्ति को दफनाना उत्तम है या जलाना, आइए इसे समझते हैं। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए, एक भक्ति की ऊंची शिखर को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि उसे दफनाना चाहिए या जलाना चाहिए, क्योंकि जिसकी शरीर से आसक्ति छूट गई उसका निज धाम तो वह परम सत्य है, वह परमात्मा है। परंतु एक साधारण व्यक्ति के लिए जिसकी शरीर में आसक्ति है, यह बात बहुत मायने रखती है कि उसे दफनाना है या जलाना है, क्योंकि जिसकी शरीर से आसक्ति नहीं छूटी तो मृत्यु के बाद भी उसकी आसक्ति जल्दी से छूटती नहीं है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य तुरंत नहीं मरता, सांसें रुक जाती हैं, हृदय का धड़कना रुक जाता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर व्याप्त दसों प्राण धीरे धीरे करके ही उससे निकलते हैं और इसे निकलने में बहुत समय लग जाता है और उसका सूक्ष्म शरीर भी परेशान रहता है कि मेरा होगा क्या, मुझे वापस इस शरीर में ही जाना है या इसे छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए यह बहुत मायने रखता है कि उस शरीर को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दिया जाए। इससे हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी पीड़ा से उसे मुक्ति देते हैं, वरना जब तक वो शरीर रहेगा तब तक वह व्यक्ति पीड़ा में रहेगा। इसलिए उत्तम यह है एक साधारण व्यक्ति के लिए कि तुम उसे चिता पे ही जला दो, जिससे उसे यह ज्ञात हो जाए कि अब ये शरीर मेरे काम का नहीं। और जैसे ही उसका दाह संस्कार होगा वह अपने दसों प्राणों को उस शरीर से मुक्त कर पाएगा, अपने सूक्ष्म शरीर की आसक्ति उससे छोड़ देगा, उस शरीर से हट जाएगा। इसलिए हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन जिसने अपना निज धाम परमात्मा को मान लिया, उस परम सत्य को मान लिया, उसके लिए बात मायने नहीं रखती कि तुम उसे दफनाते हो या जलाते हो, क्योंकि वह तो शरीर की आसक्ति से परे जा चुका। वो तो जीते जी ही उस सत्य में विलीन होना चाहता है, वो तो जीते जी ही उसने परमात्मा को अपना आधार मान लिया है। इसलिए उसके शरीर को रखो तो ना रखो तो वह तो सत्य में ही विलीन हो।